सत्संग का महत्व, संत कबीर और संत रविदास का यथार्थ अनुभव। मैं तुम्हें एक सच्चा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। ये प्रसंग बनारस की उन गलियों का है जहाँ कभी संत कबीर और संत रविदास का मिलन हुआ था। उस दिन रविदास जी कुछ बेचैन थे। वो कई दिनों से सत्संग में नहीं जा रहे थे। शिष्य पूछते थे, गुरुदेव सत्संग में नहीं चलेंगे? तो वो बस इतना कहते, अब भीतर ही बैठता हूँ, वहीं सब मिल जाता है। और एक दिन संत कबीर उनके कुटिया पर आए। दोनों चुपचाप बैठे रहे कुछ देर। कोई बातचीत नहीं, सिर्फ मौन। लेकिन वह मौन साधारण नहीं था, वह दो आत्माओं का मौन मिलन था। कबीर ने रविदास को देखा। चेहरा शांत था, पर भीतर कुछ ठहरा हुआ सा लगा, जैसे कोई नदी बहना भूल गई हो। कबीर बोले, रैदास, बहुत समय से तू संगत से दूर है। रविदास बोले, गुरुदेव अब जरूरत नहीं लगती, जो खोजनी थी वो मिल चुकी है, अब मैं भीतर ही बैठा हूँ। कबीर ने कुछ देर देखा, फिर कहा, तो क्या तू मानता है कि तू अब पूर्ण हो गया है? क्या तेरे भीतर का दीपक अब कभी नहीं बुझेगा? रविदास ने सिर झुका लिया, कुछ कह नहीं पाए। कबीर बोले, रैदास, एक बार एक दीपक जला हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसे अब तेल की जरूरत नहीं। सत्संग वो तेल है जो जलती लौ को बुझने नहीं देता। सत्संग वो संग है जिसमें बैठकर कोई याद दिलाता है कि तू कौन है और तू क्यों है। फिर उन्होंने एक छोटा सा सवाल किया, रैदास, अगर ज्ञान मिल गया है, फिर जीवन में सवाल क्यों बचे हैं? रविदास की आंखों में पानी था। वो बोले, गुरुदेव, भीतर तो शांति है, लेकिन वो शांति अब भारी लगने लगी है, अकेली हो गई है। कबीर मुस्कुराए, धीरे बोले, यही तो सत्संग का काम है। ब्रह्म ज्ञान तुझे अकेला करता है और सत्संग तुझे जोड़ता है सबसे, सब में। ब्रह्म ज्ञान कहता है तू कुछ नहीं, सत्संग कहता है तू सब कुछ का हिस्सा है। फिर कबीर बोले, तू सोचता है कि सत्संग सुनना है? नहीं रैदास, सत्संग में तो घुलना होता है। वहां तुझे कोई नया ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन तुझे भूल गया हुआ ज्ञान याद जरूर आएगा। सत्संग में कोई उपदेश नहीं होता, वहां सिर्फ तू खुद के सामने खड़ा होता है, बिना किसी पर्दे के। रविदास ने कहा, लेकिन गुरुदेव, अब सत्संग में शोर है, प्रदर्शन है, मुझे वहां शांति नहीं मिलती। कबीर गंभीर हो गए, कहने लगे, रैदास, वहां तुझे कोई अनुभव कराने नहीं आता, तू स्वयं अनुभव बनकर बैठता है। सत्संग वह स्थान है जहां तू दूसरों को नहीं बदलता, तू खुद को रोज रोज नया देखता है। रविदास अब चुप थे, शायद भीतर कुछ टूट चुका था या कुछ जुड़ गया था। कबीर ने अंतिम बात कही, रैदास, सत्संग से दूर मत होना। भले तू ब्रह्म को जान चुका हो, लेकिन जब तू संग में बैठता है तो वो ब्रह्म तुझ में स्थिर हो जाता है। अकेले तू ज्ञानी बन सकता है, पर संग में बैठकर तू दर्पण बनता है, और उस दर्पण में औरों को भी उनका परमात्मा दिखाई देता है। आज भी संत रविदास का वो मौन कबीर की उस सीख के सामने झुकता है, क्योंकि संत वही है जो जानने के बाद भी हर दिन सीखने के लिए बैठ जाए। और सत्संग वही बैठक ही है जहां तू रोज रोज अपने भीतर के आईने को साफ करता है और पाता है कि आज भी बहुत कुछ जानना बाकी है। अगर तुम सोचते हो कि अब सत्संग की जरूरत नहीं, तो शायद तुम अभी सत्संग को समझे नहीं। सत्संग वो छाया है जहां ज्ञान का बीज जीवन का वृक्ष बनता है।